हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित जो है हमारा टॉपिक है, जीवों में श्वसन यानी रिस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि श्वसन क्या है, यानी व्हाट इज़ रिस्पिरेशन। ओके, तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है कि श्वसन क्या है, व्हाट इज़ रिस्पिरेशन। तो ऑप्शन ए इज भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड। ऑप्शन बी ऊर्जा का मुक्त होना यानी रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी भोजन का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ फूड। ऑप्शन डी गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि श्वसन क्या है, यानी व्हाट इज़ रिस्पिरेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा श्वसन यानी व्हाट इज़ रिस्पिरेशन। ओके, सो यदि हम बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन जो है ऊर्जा का मुक्त होना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है जहां भोजन यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। ओके, तो रिस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर फूड यानी ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी एज एटीपी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि एरोबिक श्वसन। ओके, एरोबिक श्वसन जो है क्या होता है। ओके, एरोबिक श्वसन कहाँ होता है, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन। एरोबिक श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी इज नाभिक यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इज राइबोसोम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि जी हाँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि एरोबिक श्वसन कहाँ होता है, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एरोबिक श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह पावर हाउस ऑफ द सेल है प्यारे दोस्तों। तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि एरोबिक श्वसन के मुख्य चरण यही होते हैं। ओके, नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज मेजर स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स हेयर। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ओके, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इज नाभिक यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट,
अब आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन को लॉक किया है, आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं वाकई क्या होता है साइटोप्लाज्म के, यानी ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। आइए देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस श्वसन का प्रथम चरण है जो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में होता है प्यारे दोस्तों। तो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप रिस्पिरेशन अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि ये जो है हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता कौन है, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ओके, ऑप्शन ए इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑप्शन बी इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज़ NADH, ऑप्शन डी इज़ ATP। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है प्यारे दोस्तों कि अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, स्वीकारकर्ता जो है, वो कौन सा है। तो यदि बात किया जाए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता जो है, यानी फाइनल सिलेक्शन जो होता है, वो कौन सा एक्सेप्ट करता है। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी O2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ETS के अंत में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर यहाँ पर पानी यानी H2O बनाती है। ओके, तो यदि बात किया जाए एट द एंड ऑफ ETS ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर यानी H2O। या तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। ओके, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, तो ऑप्शन जो है आपके बीच, ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज़ नाभिक यानी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज़ गोल्जी बॉडी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। आपका वेट करेंगे कि आपने जो सही उत्तर दिया है उसको चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा क्रेब्स साइकिल जो होता है कहाँ होता है, यानी क्रेब्स साइकिल अकर्स इन। ओके, तो बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए क्रेब्स साइकिल यानी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे आंतरिक तरल भाग मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ओके, तो क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द इनर मोस्ट फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है, जी हाँ, बिल्कुल सही है और सही जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों
एटीपी का पूरा नाम क्या है? ओके, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज, ओके, तो पहला जो है ऑप्शन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, ऑप्शन सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ऑप्शन डी एडेनिन डाइफॉस्फेट जो है हमारा ऑप्शन है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी एटीपी का पूरा फुल फॉर्म यानी क्या हो जाएगा, पूरा नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ओके, तो यह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी है। इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द शेल, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि एक ग्लूकोज अधिकतम एटीपी कितने बनाते हैं। ओके, यहाँ पर है एक ग्लूकोज से अधिकतम एटीपी कितने बनते हैं। मैक्सिमम एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज इज़, तो ऑप्शन ए इज़ 2/2, ऑप्शन बी 4/4, ऑप्शन सी 36 to 38, 30/36 to 38, ऑप्शन डी 10/10। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है कि ये जो है हमारा यहाँ पर एक ग्लूकोज से अधिकतम एटीपी कितने बनते हैं। तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही हैं। 36 to 38 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से शटल सिस्टम के आधार पर 36 या 38 एटीपी बनते हैं प्यारे दोस्तों के। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इल्स 36 और 38 एटीपी डिपेंडिंग ऑन द शटल सिस्टम यूज्ड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और ये पूछ रहा है कि अवायवीय श्वसन उत्पाद क्या है। प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है CO2 + H2O बाई CO2 प्लस H2O। ओके, ऑप्शन बी इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, ओके, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा वायवीय श्वसन उत्पाद क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चारों ऑप्शंस में जो सही उत्तर कर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, यानी इथेनॉल और लैक्टिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके,
तो यदि बात किया जाए अवायवीय श्वसन में उत्पाद जीव के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ओके, इन एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोडक्ट्स वेरी इथेनॉल इन ईस्ट लैक्टिक एसिड इन मसल्स। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। ओके, इन ह्यूमन एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस। ओके, मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। ऑप्शन ए इज इथेनॉल, ऑप्शन बी इज लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी मीथेन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। तो यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, यानी ह्यूमन एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस। ओके, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बनता है प्यारे दोस्तों। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होता है, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बनता है जिससे दर्द होता है। ओके, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन डिप्ट लीड्स टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन मसल्स कॉजिंग क्रैम्प्स। ओके, तो जब दर्द होता है, ठीक है, तो मनुष्यों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड बनता है प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो है श्वसन और दहन में अंतर क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड कंबशन इज। ओके, तो दोनों समान होते हैं। ओके, ऑप्शन बी श्वसन धीमा दहन तेज होता है। ओके, यानी रिस्पिरेशन इज लो एंड कंबशन इज फास्ट। ऑप्शन सी दहन कोशिका में होता है। ओके, कंबशन अकर्स इन सेल। और डी ऑप्शन जो है श्वसन में ऊर्जा नहीं बनती है, नो एनर्जी इन रिस्पिरेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है श्वसन और दहन में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड कंबशन क्या होता है इन दोनों में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर जो है कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो श्वसन और दहन में जो अंतर है, श्वसन धीमा होता है, दहन तेज़ होता है, यानी रिस्पिरेशन इज स्लो एंड कंबशन इज़ फास्ट। ओके, तो आइए देखते हैं। श्वसन एक नियंत्रित जैविक प्रक्रिया है जबकि दहन एक अनियंत्रित रासायनिक दहन है। ओके, तो रिस्पिरेशन इज अ कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस वाइल कंबशन इज एन अनकंट्रोल्ड केमिकल वन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि NAD+
का कार्य क्या है। ओके, यहाँ पर बात किया जाए NAD+ का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ NAD। ओके, तो ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन ले लेना, यानी ऑक्सीजन कैरियर। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ले जाना, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑप्शन सी ऊर्जा संग्रह, यानी एनर्जी स्टोरेज। ऑप्शन डी प्रोटीन निर्माण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो NAD+ का जो कार्य है यानी फंक्शन क्या होता है आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि NAD+ का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ NAD+। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की क्वेश्चन नंबर 11 का, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ले जाना, यानी NAD+ एक कोएंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित करता है। ओके, तो NAD+ एक्ट्स एज अ कोएंजाइम दैट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी NAD+ का कार्य जो होता है इलेक्ट्रॉन ले जाना, इलेक्ट्रॉन कैरियर। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपको ETS का पूरा नाम क्या होता है। ओके, ETS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ETS इज़। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका ETS का फुल फॉर्म, तो ऑप्शन ए इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी ऊर्जा ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम। ऑप्शन सी एंजाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंजाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सोर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि ETS का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ETS। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ETS का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है। ओके, ऑक्सीजन के बिना, यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, यानी ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन इज। ऑप्शन ए इज़ एरोबिक श्वसन, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन। ऑप्शन बी किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। ऑप्शन सी दहन, यानी कंबशन। ऑप्शन डी इज पाचन, यानी डाइजेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है। तो यदि बात किया जाए, आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन इज़, यानी ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला श्वसन जो है वो किण्वन, यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला श्वसन किण्वन कहलाता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है, यानी विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन। ऑप्शन ए इज़ ह्यूमन, यानी मनुष्य। ऑप्शन बी ईस्ट। ऑप्शन सी कुत्ता, यानी डॉग। ऑप्शन डी मछली, यानी
फिश। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो है कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है, यानी विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स एनारोबिक रिस्पिरेशन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट हो जाएगा। ओके, ईस्ट। ओके, ईस्ट जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ईस्ट जो है जीव होता है जो अवायवीय श्वसन करता है। ओके, तो ईस्ट ऑर्गेनिज परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट जो होता है CO2 और एथेनॉल बनाने के लिए अवायवीय श्वसन का उपयोग करता है। ओके, तो ईस्ट यूजेज एनारोबिक रिस्पिरेशन टू प्रोड्यूस CO2 एंड इथेनॉल। ओके, तो यहाँ पर चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल। ऑप्शन बी कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन सी कोशिका का कारखाना यानी फैक्ट्री ऑफ सेल। ऑप्शन डी भंडारण केंद्र यानी स्टोरेज सेंटर। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके जेटेट और BPSC 4.0 में। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यदि बात किया जाए कोशिका का ऊर्जा घर, यहाँ ये ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन और संचयन होता है। इट इज़ वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा श्वसन की दर सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी रिस्पिरेशन रेट इज़ हाईएस्ट इन। ऑप्शन ए इज़ बीज यानी सीड्स में। ऑप्शन बी बढ़ते ऊतक यानी ग्रोइंग टिश्यूज़ में। ऑप्शन सी इज़ मृत कोशिकाएँ यानी डेड सेल्स में। ऑप्शन डी सूखी पत्तियाँ यानी ड्राई लिप्स में श्वसन की दर सबसे अधिक कहाँ पर होती है इन चारों ऑप्शंस में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि श्वसन की दर जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, रिस्पिरेशन रेट इज़ हाईएस्ट इन। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बढ़ते ऊतक यानी ग्रोइंग टिश्यू इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो यदि बात किया जाए बढ़ते ऊतक, तो तेज़ी से विभाजित होने वाली, तो यहाँ पर जो बढ़ते ऊतक यानी यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा तेज़ी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं जैसे अंकुरित बीज में ऊर्जा की मांग जो है अधिक होती है, यानी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स लाइक जर्मिनेटिंग सीड्स हैव हायर डिमांड फॉर एनर्जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि श्वसन में कौन सी गैस
निकलती है। ओके, गैस रिलीज्ड इन रिस्पिरेशन। ओके, ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा श्वसन में कौन सी गैस निकलती है, यानी गैस रिलीज्ड इन रिस्पिरेशन। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर छपने वाला सवाल आ चुके हैं प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा श्वसन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि बात किया जाए तो श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, तो श्वसन के दौरान C6H12O2 के टूटने से CO2 गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ओके, तो CO2 इज रिलीज्ड एज अ बिग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर और आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़, यदि बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ऑप्शन जो है क्रेब साइकिल, ऑप्शन बी EMP पाथवे, ऑप्शन सी ETS, ऑप्शन डी कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो यदि बात किया जाए ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है प्यारे दोस्तों कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, यानी अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी EMP पाथवे इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, EMP पाथवे जो है इज़ द करेक्ट आंसर। इससे इम्बेडन मेयर हॉफ और पार्नास के नाम पर जाना जाता है। ओके, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट इम्बेडन मेयरहॉफ एंड पार्नास। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम जो है EMP पाथवे है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्रेब साइकिल में CO2 कितनी बार निकलता है। ओके, CO2 रिलीज्ड इन क्रेब साइकिल। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी इज़ 4 है। यहाँ पर 1 बाई 1 नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ रिटेन 1 बाई 1। ओके, सो एक ही है, तो यहाँ पर 1 बाई 1 नहीं होगा, 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4 नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन है एक है, ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3, ऑप्शन डी इज़ 4। तो क्रेब साइकिल में CO2 कितनी बार निकलता है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी क्रेब साइकिल में CO2 कितनी बार निकलता है, यानी CO2 रिलीज्ड इन क्रेब साइकिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, तो यदि बात किया जाए क्रेब्स चक्र में 2 अलग अलग चरणों पर CO2 के अणु निकलते हैं। ओके, CO2 इज रिलीज्ड एट 2 डिफरेंट स्टेप्स ड्यूरिंग 1 टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 2 बार निकलता है क्रेब साइकिल में CO2। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों जेटेट और BPSC TRE 4.0 में। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है ATP का उपयोग किसके लिए होता है? ATP इज़ यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए इज ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए, ऑप्शन बी भंडारण यानी स्टोरेज के लिए, ऑप्शन सी पाचन यानी डाइजेशन के लिए, ऑप्शन डी श्वास यानी ब्रीदिंग के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ATP का उपयोग किसके लिए होता है, यानी ATP इज़ यूज्ड फॉर। तो इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ATP का उपयोग किसके लिए होता है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 की तो इसका जो करेक्ट आंसर, जी हाँ, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जो है दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एनर्जी। ओके, तो ATP शरीर की सभी जैविक गतिविधियों के लिए ईंधन का काम करता है। ओके, तो ATP एक्ट्स एज द फ्यूल फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। दैट्स वाई द क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ATP का उपयोग जो होता है वो ऊर्जा के लिए होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो ETS कहाँ होता है। बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने देखा इसका जो फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है। अब ये कहाँ होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे होता है ETS कहाँ होता है। ETS अकर्स इन, ऑप्शन ए इस साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी नाभिक यानी न्यूक्लियस में, या ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में होता है। ETS जो होता है का प्रोसेस इन चारों ऑप्शंस में किस में होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ETS कहाँ होता है, यानी ETS अकर्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आंतरिक झिल्ली यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 तो ETS माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी यानी आंतरिक झिल्ली के मोड़ पर होता है। ओके, तो ETS occurs on the cristae of the inner mitochondrial membrane। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों आज 22 यानी हमारा जो है 22 अप्रैल है और आज वर्ल्ड अर्थ डे है प्यारे दोस्तों। तो इस दिवस पर आप ज़रूर प्रण लें कि एक पेड़ तो ज़रूर लगाने का कोशिश करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट बच सके प्यारे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 ओके, क्वेश्चन नंबर 22 जो है श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन इज, ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन लेना, ओके, ऑक्सीजन इनटेक, ऑप्शन बी ऊर्जा बनाना एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी भोजन पचना डाइजेशन, ऑप्शन सी CO2 हटाना रिमूवल ऑफ CO2। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन इज। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 22 का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऊर्जा बनाना। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन
इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर ऊर्जा बनाना यानी एनर्जी प्रोडक्शन दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो श्वसन का मुख्य लक्ष्य एटीपी के रूप में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करना है। द प्राइमरी गोल ऑफ रिस्पिरेशन इज टू कैप्चर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्जा बनाना यानी एनर्जी प्रोडक्शन। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे कि सबसे अधिक एटीपी कहाँ बनता है। ओके, मैक्सिमम एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन ए इज़ ग्लाइकोलिसिस में, ऑप्शन बी इज़ क्रेब्स साइकिल में, ऑप्शन सी ईटीएस में, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन में। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि सबसे अधिक एटीपी कहाँ बनता है यानी मैक्सिमम एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईटीएस हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ईटीएस का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था प्यारे दोस्तों क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखा जाए। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ऑप्शन नंबर सी ईटीएस। तो सबसे अधिक एटीपी का निर्माण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण यानी ईटीएस के दौरान होता है प्यारे दोस्तों। द बल्क ऑफ एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द ईटीएस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा ईटीएस हो जाएगा। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी लॉक किया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि अवायवीय श्वसन में एटीपी कितने बनते हैं। ओके, एटीपी इन एनारोबिक रिस्पिरेशन इज, वायवीय श्वसन में एटीपी कितने बनते हैं। ए 2 बनते हैं, 36 बनते हैं, 38 बनते हैं, 10 बनते हैं। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी अवायवीय श्वसन में एटीपी कितने बनते हैं। जी हाँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 2 बनते हैं, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है जिससे केवल 2 एटीपी मिलते हैं। ओके, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन यील्डिंग ओनली 2 एटीपी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीजन प्यारे दोस्तों। पाइरूवेट, ओके, पाइरूवेट का एरोबिक कंडीशन में क्या होता है। ओके, फैट ऑफ पाइरूवेट इन एरोबिक कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर पाइरूवेट का एरोबिक कंडीशन में क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज़ लैक्टेट, ऑप्शन बी इज़ इथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटाइल CoA ग्लूकोज होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा पाइरूवेट का एरोबिक कंडीशन में क्या होता है यानी फैट ऑफ पाइरूवेट इन एरोबिक कंडीशन क्या हो जाता है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पाइरूवेट का एरोबिक कंडीशन में जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी एसिटाइल CoA यानी कोएंजाइम जो होता है वो होता है प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद लिंक
रिएक्शन द्वारा एसिटाइल को एंजाइम में बदलता है। ओके, तो पायरूवेट इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड is converted into acetyl CoA via the link reaction। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्यारे दोस्तों। जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 का प्रिपरेशन के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तब फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ सभी को अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।